सुंदरबनी के पतराडा गांव के वीर जवान विपिन कुमार की शहादत ने पूरे गांव और क्षेत्र को शोक में डाल दिया है। आतंकी मुठभेड़ में देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी। उनके बलिदान की खबर से गांव में गमगीन माहौल छा गया और लोग उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए जुटे हैं। विपिन कुमार का पार्थिव शरीर उधमपुर के सेना मुख्यालय में लाया गया, जहां सैन्य अधिकारियों द्वारा उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। जिसके बाद पार्थिव शरीर उनके गांव में लाया गया, जहां शहीद विपिन कुमार का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। पूरा गांव उनके बलिदान को याद करते हुए उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहा है। विपिन कुमार के बेटे, पिता और छोटे भाई का रो रो कर बुरा हाल है। गांववासी शहीद के परिवार को ढांढस बंधाने में जुटे हुए हैं। विपिन कुमार की पत्नी और मां का भी रो रो कर बुरा हाल है और गांव में हर कोई उनके बलिदान को लेकर संवेदनशील है। नायब सूबेदार विपिन कुमार को अंतिम विदाई देने के लिए विभिन्न राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने कहा कि विपिन कुमार का जज्बा और देशभक्ति हर किसी को प्रेरित करती है और उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। विपिन कुमार की बहादुरी और देशभक्ति ने पूरे इलाके को गर्व से भर दिया है और उनके बलिदान को लोग याद रखेंगे। उनकी शहादत न केवल उनके गांव बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बनी रहेगी। राजौरी से शिवम बख्शी की रिपोर्ट। राजौरी जिला के सुंदरबनी गांव पतराड़ा के रहने वाले थे। इनके पिताजी का नाम हंस राज है और उनकी अभी दादी भी जीवित है और डोगरा रेजिडेंट में वो एज जेसीओ कार्यरत थे। देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहे थे और देश के लिए ही उन्होंने अपने प्राण जो है वो निछावर कर दिए। किश्तवाड़ के शात्रु इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में उनकी शहादत हुई है। हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि उनकी आत्मा को तो शांति मिले, लेकिन ये जो घिनौनी हरकतें पाकिस्तान रोजमर्रा कर रहा है ये उसी का परिणाम है। हम सब देख ही रहे हैं कि भाई चाहे केंद्र सरकार हो या हमारी आर्मी हो, बेल्ट फोर्सेस हो, वो आतंकवादियों के साथ उनको कुचलने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, उनका सफाया करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और एक के बाद एक आतंकवादी को मौत के घाट उतारा जा रहा है। क्या लगता है विपिन कुमार की शहादत भी विफल नहीं जाएगी। जिन्होंने भी इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है वो भी मौत के घाट उतारे जाएंगे। क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? ऐसा है, देखिए, कोई भी कदम जो है आतंकवादियों को खत्म करने के लिए, उनका सफाया करने के लिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए केंद्र सरकार जो है वो सक्षम है। कोई भी कदम जो है वो उठा सकती है। 2016 दोहराया जाएगा दोबारा पाकिस्तान पर जब सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। ऐसा है, ये निर्णय तो केंद्र सरकार और एजेंसियों को लेना होता है। मैं इतना ही कहूंगा कि आज भी जहां कहीं भी एनकाउंटर हो रहा है उस दिन नहीं तो दूसरे दिन सही, तीसरे दिन सही, आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाता है। हमारी बेल्ट फोर्सेज और हमारी आर्मी और हमारी पुलिस जम्मू कश्मीर की सक्षम है उनसे मुकाबला करने के लिए, उनको मौत के घाट उतारने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति जो छुप कर घात लगाता है, पहला बार तो उसका सफल होता ही है, उसके बाद फिर उसकी बारी आती है। छुपकर किसी पर घात करना और फिर छुप जाना, ये मुझे लग रहा है कि कोई इंसानियत नहीं है। लेकिन उन लोगों को ट्रेनिंग ही ऐसी दी गई है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए और ये जो आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में भेजना, जम्मू कश्मीर की अमन और शांति को भंग करना, जम्मू कश्मीर के विकास को आगे बढ़ते देखना और फिर जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन का दौर भी शुरू हुआ है तो उसमें वो नहीं चाहते कि भाई जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बने। अपने हालात को छुपाने के लिए, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत खराब हैं, उनको छुपाने के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनको भी मौत के घाट उतारा जाएगा। तो किस तरह से मोदी सरकार सम्मान देगी? ऐसा है, आपने पहले भी देखा है कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से ही शहीदों के परिवारों को जो सम्मान देना चाहिए वो दिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी ये बेड़ा उठाया है
यथासंभव ज्यादा से ज्यादा श्रद्धांजलि के रूप में जो भी उनकी सहायता होती है वो तो करते ही हैं, लेकिन सहायता ही काफी नहीं होती। उनको मान सम्मान जो देना, वो जो दायित्व उनका बनता है, मुझे लगता है कि वो उस पर निभा रहे हैं। लेकिन जाने वाला तो चला जाता है, उसकी शहादत हो गई है। ये मौका भी किसी को ही मिलता है कि विदेश के लिए अपने प्राण निछावर करना, शहादत देना। जो पीछे लोग रह जाते हैं, परेशानी उनके लिए होती है, उनको दिक्कतें आती हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस समय की जो सरकार है, उन सबका भी पूरा ध्यान रखेगी। एक तरफ शहादतें लगातार हो रही है, दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहता है पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने पिछले दिनों जम्मू में भी कहा था कि जब तक पाकिस्तान इन हरकतों से बाज नहीं आता, जहां पर आतंकवादियों को भेजना बंद नहीं करता, जम्मू कश्मीर में अमन और शांति का माहौल नहीं बनता, तब तक पाकिस्तान